तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है एक और एसएमसी सीरीज के वीडियो में। अब देखो हम लोग लिक्विडिटी पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली लिक्विडिटी होती क्या है? तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है एक और एसएमसी सीरीज के वीडियो में, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए। पहला तो ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हम बना चुके हैं, ठीक है। दूसरा एफईजी एफईजी और तीसरा जो कि बना चुके हैं एफईजी भी, और तीसरा लिक्विडिटी लिक्विडिटी। तब हम लोग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो हम लोग लिक्विडिटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे कि बायस हम लोगों का सेलिंग था, तो ये बाइंग का ट्रेड क्यों लिया गया? भाई सोचने वाली बात है कि भाई हम लोग का बायस सेलिंग है। अगर हमें फॉलो करते होगे, हमें देख रहे होगे, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बायस के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो यहाँ बायस के खिलाफ क्यों गया? यहाँ पे टारगेट क्यों अचीव किए? ये सब कुछ होता है तो एक एक कारण होता है लिक्विडिटी। आखिरकार ये लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी को पहचान कैसे सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग है और कहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, उस बेसिस पे ट्रेड भी ले सकते हैं। ये कुछ नियम सिंपल एंड दैट नियम रहती है, ठीक है, एकदम सिंपल। हम देखो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट बताने नहीं जा रहे हैं। लिक्विडिटी बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एक चीट कोड बताऊंगा, जिसको आप फॉलो कर कर आप ये समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कहाँ है, कहाँ नहीं है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल एज दैट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे आप लोग लाइक कर सकते हो। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, मेरा चैनल का नाम ट्रेडर पीयूष है, और हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं, जो कि हम जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग मंडे से लेकर फ्राइडे तक करते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते हैं, जैसे कि अभी एसएमसी के ऊपर वीडियो चल रही है, और एसएमसी में हम लोग सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड पढ़ने से पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़नी रहती है, जो कि कॉन्सेप्ट में है लिक्विडिटी। अगर पिछले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तो सप्लाई एंड डिमांड समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड देखो, अगर मार्कआउट करोगे तो ये भी है, लेकिन ये क्या सप्लाई एंड डिमांड सही है या फिर गलत है? ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको पढ़नी पड़ती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लेने के बाद फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पढ़ने के बाद लिक्विडिटी, जो कि आज हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एंड एकदम खोल के रखेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, एकदम छोटी वीडियो रहेगी, जिससे आप समझ सकते हो एकदम सिंपल वे में लिक्विडिटी। चलो वीडियो स्टार्ट करें। लिक्विडिटी स्टार्ट करने से पहले भाई लोग हम ये बताना चाहते हैं कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। देखो पहला लिक्विडिटी अगर आप लोग जानोगे ना, तो प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई होती है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई। अब इसको देखेंगे कैसे? अब एकदम कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाएंगे, पिछले वीक में जो जो हुआ है वही चीज पर दिखाएंगे। अब देखो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्या होती है, कैसे लिक्विडिटी को फाइंड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, पहला कॉन्सेप्ट है। और ये पहला लिक्विडिटी के पुल होती है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है, जहाँ पे लिक्विडिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज से 3 दिन पहले क्या हुआ था, ये वाले कैंडल में प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये जो कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे क्या आपको दिखी? कुछ एक ऐसा चीज दिखी होगी जो अच्छा होगा। ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल में जो यहाँ पे ये हुआ है, क्या हुआ? लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यानी कि यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई था, उसका लिक्विडिटी स्वीप की है। मतलब कि जब स्वीप करती है, यानी कि प्रीवियस डे लो को लेने जाती है। सिंपल एज दैट। अगर प्रीवियस डे लो को स्वीप करती है, तो प्रीवियस डे हाई को लेने जाती है। हम ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते।
सिंपल एज दैट हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लिक्विडिटी तो ये हो गया। अब देखो दूसरा लिक्विडिटी हायर हाई एंड हायर लो, इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखोगे हायर एंड हायर लो का कॉन्सेप्ट में, जैसे कि मार्केट आप लोगों को पता है कि हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट जाती है, ठीक है। कुछ यूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हायर हाई एंड हायर लो के नीचे एंड ऊपर लिक्विडिटी रहती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, मार्केट ये हमें नहीं पता है, ठीक है, पता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि पहले मार्केट या तो हायर हाई एंड हायर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हायर हाई है एंड हायर लो है। चलो मान लेते हैं कि इसको लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अब ये हाईली चांसेस है कि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे एक बार और आए और तब ये लगा। फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यू पैटर्न, सिंपल एज दैट है। ध्यान से समझोगे, हम यहाँ हायर एंड हायर लो अच्छा से नहीं समझा पाए हैं, लेकिन समझो कि अगर मार्केट जा रही है हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रही है, तो लिक्विडिटी यहाँ और यहाँ पेंडिंग रहती है, यहाँ यहाँ। अगर ये सब का लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, मान लो कि ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यह कैंडल ऐसे आई और यहाँ ऐसे क्लोजिंग कर कर नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि यहाँ पे एक आपका वीक वीक लगी, सिंपल एज दैट। अब भाई रेजिस्टेंस पर वीक लग रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ जितना भी कैंडल था ऐसे ऐसे, जितना भी सेलर लोग थे उन लोगों का लिक्विडिटी स्विप हुई है। तो अगर ध्यान से देखोगे हायर हाई एंड हायर लो का कॉन्सेप्ट में, तो भाई ये रेजिस्टेंस ही तो है, ये सपोर्ट ही तो है, सिंपल एज दैट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको बता दिए कि भाई क्या होता है, मतलब कि हायर हाई एंड हायर लो, सिंपल एज दैट वही है। अब देखो कि बहुत पुराना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, वहां पे लिक्विडिटी पोल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर पीछे देखोगे, आपको चैट में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस बना रही थी मार्केट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ क्या करती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ क्या करती है, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, बायर्स को बुलाती है, ठीक है, बायर्स को बुलाती है और यहां से एग्रेसिव सेलिंग दिखाती है। ध्यान से देखो, एग्रेसिव सेलिंग, ये ऐसा क्यों हुआ, लिक्विडिटी, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्कआउट किया जाता है, ये लिक्विडिटी। और देखो कि अगर आगे जाओगे, ठीक है, तो एक होता है सेशन, सेशन लिक्विडिटी भी होती है। सेशन लिक्विडिटी कैसे होती है दिखा देते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर है और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया सेटिंग है। सेटिंग देख लो, ये कुछ सेटिंग इसको मार्कआउट करना रहता है। सेशन 1 में एशिया लिखना रहता है, यहाँ पे आपको कुछ लंदन लिखा हुआ रहेगा और टाइमिंग चेंज करना रहता है। और यहाँ सेकंड में लंदन और थर्ड में एनवाईसी, ठीक है, और यहाँ लंदन क्लोज। तो ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे टाइमिंग मैच कर लो और बना लो, ठीक है। अब देखो कि सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, सिंपल एज दैट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये कैंडल में कल ही के बात है ये। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, लंदन का लो, लंदन का हाई, जैसा बताए हायर हाई हायर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है। एक सेशन लिक्विडिटी भी रहती है, जहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि इसका एक लिक्विडिटी पोल लेती है, कैंडल क्लोजिंग देती है, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ कहीं ना कहीं 1 मिनट में इधर मिल गई होगी और ये ट्रेड आप पूरा कैप्चर कर सकते थे। ये हाई तक, ये हाई तक क्यों हो सकता है, मार्केट हो सकता है कि इसका भी लिक्विडिटी लेकर भाई यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई। लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखोगे तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। हम लिक्विडिटी आपको समझा रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं,
अब ये कुछ 4 प्रकार के लिक्विडिटी होते हैं। अब हम क्या देखते हैं? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो? ना, ये नहीं देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस? ना, ये भी नहीं देखते। आपको अगर बायस पता है, सिंपल समझो, ठीक है? जो अभी हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ। आपको बायस पता है, बायस मेरा मान लो बुलिश है, ठीक है? तो हम कहाँ देखेंगे? चलो मार्केट समझ लेते हैं कि मार्केट एक कंसीडर समझ लेते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है, ठीक है? ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, मेरा बायस बुलिश है। तो हम किसको देखेंगे कि कहाँ लिक्विडिटी ये स्वीप करे? आप लोग बता सकते हो? सिंपल, सपोर्ट का अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है, सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, जो कि मेरा बायस दिखा रहा है। अगर आपको बायस पता है तो आप लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ट्रेड दिखा देते हैं, जैसे कि आपको मालूम चल सके। यहाँ देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा बताया है, यहाँ पे मेरा बायस क्या था? सेलिंग का था, सेलिंग का था। तो यहाँ पे सिंपल देखो कि ये लेवल था, जाकर देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग में, यही सेम चीज, ठीक है? ये लेवल था और हमने एनवाईसी में लाइव भी थे। यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, बायर्स को इनवाइट की, और देखो सेलर क्या किया, गिराई। तो भाई कोई लेवल पर ये रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। 3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, धड़ाधड़ गिरे जा रही थी, ठीक है? तो हम चाह रहे थे कि एक रिट्रेसमेंट आए, ठीक है? तो बायस के खिलाफ यहाँ पे ट्रेड लिया गया। न तो इसको भी देख सकते हो कि नीचे इनवाइट किया गया सेलर को और गया। टारगेट यही थी, यहाँ से अगर लिया जाता तो टारगेट यही थी, सिंपल एज दैट, ठीक है? समझो कि बायस अगर आपका सेलिंग है तो आप बायर को धरो, और आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ रहती है, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है। मार्केट अगर आपका बायस बुलिश है तो भाई सपोर्ट का धरो, सपोर्ट का अगर अथी करती है ऊपर जाएगी, सिंपल। बायस आपको मालूम होनी चाहिए। बायस के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो हम बना सकते हैं, और कुछ एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे बायस यहाँ पे क्या था? ये एसएल गया है, देखो एसएल भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, रिस्क फ्री ट्रेड गया है। यहाँ पे बायस क्या था? बुलिश थी, ठीक है? हमें किसको धरनी थी? सपोर्ट को धरनी थी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट से एक लिक्विडिटी स्वीप हो। यहाँ पे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है? लेकिन ये एसएल लेकर चली जाती है। बायस इज गुड, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे टारगेट सेम यही रखो, हायर हाई। अब देखो इसका लिक्विडिटी स्वीप करती है, मार्केट गिरती है। मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है। कंसीडर आपको बायस पता होनी चाहिए कि बायस आपका क्या है। यहाँ पे देख सकते हो बायस। तो कुछ ऐसे ट्रेड लिया जाता है, और हम देखोगे तो हम कुछ नहीं देखते हैं। रोज लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग में आते के साथ हम लोग ये बोल देते हैं कि आज का दिन हम लोगों का बायस रहेगा बुलिश या फिर बेयरिश, जिसके कारण हमें ये मालूम चल जाता है कि हमें ट्रैप किसको करनी है, लिक्विडिटी स्वीप किसे करनी है। माइंड सेट अलग रखो। अगर आपको मालूम रहेगा बायस तो सब कुछ मालूम है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे भी जो एसएल दिखा रहा है आपको, ये एसएल नहीं, रिस्क फ्री ही ट्रेड है। यहाँ पे बायस भाई बुलिश ही थी, यहाँ पे बुलिश ही थी, तो देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप करके कितना बढ़िया भागी है। तो ऐसा ऐसा ट्रेड रहता है। अगले हफ्ते में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? अब लिक्विडिटी आपको समझा दिए, लिक्विडिटी आपको समझा दिए, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक आपको समझा दिए, एफईजी आपको समझा दिया। अब इसको कंबाइन कर कर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे। पहले देखो कुछ कुछ बातें बता देंगे सप्लाई एंड डिमांड, तब ये थोड़ा सा सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वहां से हम लोग ट्रेड लिया जाएगा। जो हम कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, कोई पीछे के बैक टेस्टिंग नहीं देखा है। देखोगे कि ये पिछला वीक है, ये कोई लेवल नहीं है, क्योंकि हम लोग डिलीट कर देते हैं, हर एक वीक में वीकली पॉडकास्ट करते हैं। सिंपल है। बाय बाय, मिलते हैं हम अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखना, और लव यू।